हेलो फ्रेंड्स, हमने जो कल छोड़ा था हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वी जस्ट कंप्लीट द कैल्शियम, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, तो हम स्टार्ट कर रहे थे मैग्नीशियम के बारे में। तो जो मैग्नीशियम होता है वो सॉइल में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ MgCO3, जिसे हम कहते हैं मैग्नेसाइट। ठीक है, एक होता है डोलोमाइट जो होता है MgCO3.CaCO3, एक होता है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। बट सॉइल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ Mg2+ के फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब करती है। अब हम बात करें फंक्शन की, तो मैग्नीशियम बताया हमने क्लोरोफिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नीशियम पेक्टेट पड़ा मिडिल लैमेला में प्रेजेंट होता है। अगर क्लोरोफिल में है तो कैटोनॉइड भी होगा। कैटोनॉइड क्या है? एक पिगमेंट है। ठीक है, ये जो होता है ये फैट मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है। फैट के मेटाबॉलिज्म को कंडक्ट करता है। और फैट हम जानते हैं, फैट कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल में, तो ग्लिसरॉल करता है। और जो सल्फाट्राइल जो एंजाइम्स होते हैं कंटेनिंग एंजाइम, उनको एक्टिवेट करता है। जो मैग्नीशियम है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को के लिए रिक्वायर होता है। जैसे हमने पीछे बताया अभी आपको कि जो पोटेशियम है वो कार्बोहाइड्रेट को सिंथेस कर रहा है, ट्रांसलोकेट कर रहा है। कैल्शियम जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट को क्या कर रहा है, उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, उसके लिपिड को भी कंट्रोल कर रहा था, करने पड़ा था कैल्शियम। तो यही है। तो जो मैग्नीशियम है वो भी कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल कर रहा है, उसके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर रहा है। मैग्नीशियम जब हम जानते हैं एट अ टाइम ऑफ जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है, जब हम जानते हैं कि जब टीआरएनए प्रेजेंट होता है, जब यहाँ राइबोसोम आते हैं, लार्ज यूनिट सब यूनिट जाते हैं, तब बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं, तो हम लोग पॉलीराइबोसोम कहते हैं। लाइक सब बनता है, ऐसे हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम। तो उसके लिए भी कौन यूजफुल होता है? मैग्नीशियम यूजफुल होता है। और मैग्नीशियम जो होता है वो जो सीड्स होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है, और जो रूट और स्टेम्स जो ग्रोइंग एरियाज है उनमें मैक्सिमम प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें डेफिशिएंसी की, मैग्नीशियम अगर प्लांट में कम मिलना स्टार्ट हो जाए तो क्या डेफिशिएंसी दिखाई देगी आपको। हमने बताया आपको कि जो क्लोरोफिल है वो इंपॉर्टेंट था। क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर सेम क्लोरोसिस होगा। मैग्नीशियम में क्लोरोसिस वही सेम नाइट्रोजन की दिखाई देगा, है ना। और हमने पढ़ा था फॉस्फोरस पढ़ा था, पोटेशियम पढ़ा था। यहाँ पे एक और लगा लो मैग्नीशियम, वही सेम। मोबिलिटी अच्छी खासी है। तो फिर मैक्सिमम कहाँ दिखाई देगा? पहले कहाँ दिखाई देगा? सिम्टम्स ओल्ड लीफ में दिखाई देगा, ना कि यंग लीफ में। तो वही आपको क्लोरोसिस दिखाई देगा अच्छा खासा। इसमें येलो रेड पर्पल टिंट्स दिखाई देंगे क्लोरेटिक एरियाज में टुवर्ड द मार्जिन, ये मार्जिन की तरफ दिखाई देंगे आपको। ठीक है, ये देखिए हो गया। यहाँ से यहाँ पे आपको क्या दिखाई देंगे? रेड येलो पर्पल कलर के टिंट्स दिखाई देंगे। एंड आगे बात करें, वैसे वेजिटेबल्स पढ़ा था, नाइट्रोजन पढ़ा था कि नाइट्रोजन वेजिटेबल रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को फैक्ट करता है, वो इंपॉर्टेंट है उसके लिए। लाइक ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होंगे तो फैक्ट हो जाएंगे। साथ के साथ फ्लोएमा पिथ, जैसे मैंने बात की थी, फ्लोएमा पिथ की बात की थी हम लोगों ने। किसने बात की थी? हम लोगों ने ये बात की थी फॉस्फोरस में। फॉस्फोरस में दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। मैग्नीशियम की कमी से क्या होगा कि हम जानते हैं ना कि टमाटर होता है वो अंदर से लाइक फुसफुसा सा होता है, उसके फ्लैश होता है, बुली बुली सा होता है, फल बहुत कम होगा उसमें, कलर का लाइक ऑरेंज टाइप का हो जाएगा एट द एब्सेंस ऑफ मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम की हमने बात की यहाँ पे। हम आगे मूव करते हैं। इट्स द आयरन, बट भी से आयरन की हम लोग बात करें तो आयरन जो होता है वो आपको सॉइल में मिलेगा। अब सॉइल में किस फॉर्म में मिलेगा? आपको मिलेगा Fe2+ और Fe3+, है ना। ऐसे हम पढ़ेंगे, Fe पढ़ लिया, है ना। हम लोग कॉपर पढ़ेंगे Cu2+ और Cu+, जहाँ पे आपको देते हैं ना कि वैलेंसी मल्टी वैलेंसी दिखाई दे रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए काम में आएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में काम आएगा। जैसे हम जब ETA साइकिल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कॉपर मिनरल यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। तो कॉपर हम वहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं? पहले Cu+ बनता, देन Cu+2 में कन्वर्ट हो गया, वो ऑक्साइड हो गया। Cu2+ था, Cu+1 में हो गया, रेड्यूस हो गया। तो ये हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी है इसमें। फिर Fe2 Fe3 में प्रेजेंट में होगा। Fe2 ऑक्साइड होकर Fe3 में कन्वर्ट होता है अगर pH ज़्यादा है सॉइल का। तो देन वी टॉक अबाउट फंक्शन क्या होंगे। फेराडॉक्सिन पढ़ते हैं अपन लोग। फेराडॉक्सिन हम लोग वहाँ बात करेंगे कहाँ पर? हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनेस की, जब एंजाइम की एक्टिविटी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ फेराडॉक्सिन पढ़ेंगे। फेराडॉक्सिन जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वहाँ पे। फेराडॉक्सिन जो होता है वो Fe को देता है, नाइट्रोजनेस रिक्टेज को देता है। फिर Fe रिड्यूस होके देन ऑक्सीडाइज होके इट्स गिव टू इलेक्ट्रॉन टू द MOFe, which we can say nitrogenase, which is a main site which just to convert the N2 into NH3 N2 into ammonia। तो वहाँ फेराडॉक्सिन हम पढ़ते हैं। फेराडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है।
ठीक है, पहले रिड्यूस होगा, देन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फ्लेवोप्रोटीन्स, आयरन, पॉलीफायरन प्रोटीन, साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स की हम बात करते हैं, कहाँ पे बात, ईटी से बात करते हैं, साइटोक्रोम पढ़ते हैं, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम सी, वह हम बात करते हैं साइटोक्रोम की। पेरोक्सीडेज, कैटालेसिस की हम बात करते हैं। ये काम आता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में काम आता है। आयरन की अगर मैं बात करूँ, आयरन जो है ना वो क्लोरोफिल का कोई कंपोनेंट, इट्स नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल का कंपोनेंट नहीं है, जैसे हमने बात की मैग्नीशियम है क्लोरोफिल का, है ना। इसके अलावा हमने पीछे बात की थी क्लोरोफिल की, नाइट्रोजन था क्लोरोफिल का, ये नहीं है। ये रिक्वायरमेंट करता है जब क्लोरोफिल की सिंथेसिस हो रही होती है, जब क्लोरोफिल बन रहा होता है उस दौरान आयरन इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब अगर आयरन की कमी हो जाए तो फिर वही बात है, क्या हो सकती है, देखो मैं बताती हूँ आपको क्या हो सकता है। डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, वही सेम आपको वापस से क्लोरोसिस, जितने भी पढ़े ना सिर्फ क्लोरोसिस तो है यही है। क्लोरोसिस दिखाई देगा आपको, क्या दिखाई देगा, क्लोरोसिस। अब इसमें लाइक सल्फर की तरह काम करेगा कौन, आयरन। आयरन जो है सल्फर की तरह काम करता है। लाइक सल्फर में पहला था कि क्लोरोसिस के दौरान यंग लीफ में दिखाई दे रहा था पहला, एफी में भी सेम वही यंग लीफ में दिखाई देगा, बिकॉज इट्स अ इमोबाइल। क्या है ये, इमोबाइल है। द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द डिफिशिएंसी इज क्लोरोसिस। इट्स फर्स्ट फाउंड इन यंग डेवलपिंग लीव्स एज आयरन इज अ रिलेटिवली इमोबाइल। वही सेम बात की। अब क्या होगा इसमें, जब क्लोरोटिक होगा, जब येलो सिम्टम, येलो स्पॉट्स दिखाई देंगे लीफ की ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ क्लोरोफिल, तो उस दौरान जो वेन्स होती है ना, ये मैंने बोला ये पत्ती है, ये वेन्स हैं इसकी। जो ये वेन्स है, इस वेन्स में सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे, इनके इंटर वेन्स में सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएंगे। यहाँ पे सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे आपको। अगर आयरन की डेफिशिएंसी सीवियर हो गई तो उस दौरान ये वेन्स में से वेन्स निकलती हैं, पढ़ते हैं अपन लोग सेकेंडरी टर्शरी, ये वेन्स से वेन्स निकल रही हैं, तो यहाँ पे डिसीज कॉज होना स्टार्ट हो जाएगी। एफी डिफिशियंसी से बहुत सारी एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाएंगी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स, प्रोटीन सिंथेसिस, वही चीज़ दिखाई देंगी। कभी कभी माइटोमेटिक एक्टिविटी भी इफेक्ट हो जाती है, तो सेल की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, रिटार्ड हो जाती है। तो यहाँ तक हमने बात की आयरन की। देन वी मूव टुवर्ड्स द मैग्नीज। क्या है ये, मैग्नीज है। जो मैग्नीज होगी ना, उसकी अगर हम लोग बात करें तो जो मैग्नीज है, हाँ, मैग्नीज का सिंबल होता है Mn, है ना। मैग्नीशियम का होता है Mg, ये याद रखना कि मैग्नीशियम इज अ मैग्नीज, इट्स अ 12 नंबर एंड मैग्नीज इज अ 25 नंबर, इट्स अ डी ब्लॉक एलिमेंट मैग्नीज जो है। तो मैग्नीज में क्या होता है कि आपको किस में दिखाई देगा, सॉइल में दिखाई देगा। ये एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ Mn2+, इसे बोलते हैं मैग्नस फॉर्म। कौन सा, मैग्नस फॉर्म। ओके, अब आगे बात करें, अब इसके फंक्शंस क्या होंगे। ये एक्टिवेट करेगा किसको, एंजाइम को, ऑक्सीडेज को, पेरोक्सीडेज को, डिहाइड्रोजनेज को, डीकार्बोक्सीलेज को, काइनेज को। अब मैंने बताया था कि ये क्या है, वैलेंसी है, इसमें वेरिएबल वैलेंसी दिखाई दे रही है। तो Mn किस में काम आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। इट्स कंसर्न द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड मेंटेनेंस ऑफ अ लैमिनार स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये एक तो आपको याद रखना है, मैग्नीज एंड क्लोरीन बोथ आर यूज इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी, लाइक वी कैन से H2O जब टूटेगा किसमें, H2 प्लस हाफ O2 में, ठीक है। तो यहाँ 2H2 लगा दूँ मैं यहाँ पे, तो नहीं, अगर हम यहाँ पे H2 प्लस हाफ 2 लिखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग होगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ATP लेगा, वॉटेवर जो भी लेना चाहेगा, एनर्जी यूजफुल होगी उस समय। तो इलेक्ट्रॉन जो वाटर के फोटोलिसिस में काम आता है, ऑक्सीजन ऑब्सोल्यूट होती है। Mn जो है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, वही सेम पीछे बात की, मैग्नीज भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, कैल्शियम भी, पोटेशियम भी। पोटेशियम से हालांकि काम बना रहा था इसको, लेकिन मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल कर रहा है कौन, मैग्नीज, कार्बोहाइड्रेट को। एंड रेस्पिरेशन में भी काम आता है। इट इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बाय बीइंग रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्सिल अमीन रिडक्टेजेस। अब अगर बात करें डेफिशिएंसी की, अगर मान लो कि मैग्नीज की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, तो क्या होगा, वही सेम बातें, क्लोरोसिस होगा। बट यहाँ क्लोरोसिस में ये नहीं है कि कौन से पहले होगा कौन से पहले होगा, लेकिन अगर मान लो कि डाइकोट्स हैं, डाइकोट होते हैं हैविंग 2 कोटिलेडॉन्स की हम बात करें, है ना। तो डाइकोटिलेडॉन्स में क्या होता है, जो डाइकोट्स होते हैं उसमें जो क्लोरेटिक पैचेस होते हैं वो स्पेक्स या रेटिकुलेशन में जानते हैं, रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशंस होती हैं, तो उसमें वो दिखाई देगा, और मोनोकॉट में स्ट्रिप्स में दिखाई देगा। नेक्रोसिस फॉलो होगी, जैसे क्लोरोसिस होगा नेक्रोसिस हो जाएगा, लाइक डेथ ऑफ सेल। इन केस ऑफ सीवियर डिफिशियंसी, लीफ शो प्रीमेच्योर फॉल एंड डू नॉट डेवलप एट ऑल। स्टेम और रूट की जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी। एपेक्स जो होंगे, एपेक्स लाइक रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स दोनों ही डाई हो जाएंगे, और फ्लावर भी स्टेराइल होगा, फ्लावर नहीं बनेगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं बनना, तो फ्रूट नहीं बनेगा। तो लाइक मैग्नीज की कमी से ये भी हो सकता है।
अगर मैं बात करूँ जिंक की, जिंक जो है फिर से बाइवेलेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा Zn2+। ये जो जिंक है ये होगा Zn2+ के फॉर्म में सॉइल में एब्जॉर्ब होगा। जिंक की हम लोग बात करें, जिंक इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस अ ट्रिप्टोफैन अ प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन। हम पढ़ते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रालिन, इथाइलिन, एब्सिक्सिक एसिड, ऑल आर फाइटोक्रोम्स। फाइटोक्रोम्स की हम बात करें तो फाइटोक्रोम्स जो ऑक्सिन जो होता है ना उसका प्रिकर्सर होता है वो कौन सा होता है? ट्रिप्टोफैन। इसका कौन है? ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन को बनने के लिए जिंक का होना बहुत जरूरी है। एक्टिवेटर है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, पायरिडीन, न्यूक्लियोटाइड डिहाइड्रोजनेज, कार्बोक्सीपेप्टाइड एक्सेट्रा। जिंक आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज इन एब्सेंस, अगर प्रोटीन के सिंथेसिस में काम आया, अगर ये एब्सेंट है तो उस दौरान जो सॉल्युबल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाती है। प्रोटीन है, प्रोटीन बनता है mRNA से, tRNA से, like mRNA messenger mRNA, and with tRNA then mRNA is come, then it's reading the sequence of code, and according to the genetic code the ribosome and the tRNA is taking up of amino acid and to translate the mRNA and forming a protein। RNA प्रोटीन में काम करेगा। फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म में आगे डिस्टर्ब इन, अगर जिंक की डिफिशियंसी हुई तो फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होगा बिकॉज इट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ अल्कलाइन। क्यों? क्योंकि जो फॉस्फोटेजेस है जो तो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन है? जिंक है। अगर हम बात करें डेफिशिएंसी की, डेफिशिएंसी में क्या होगा? अगर मान लो कि जिंक कम हो गया, क्या क्या होगा? देखो जिंक में मैंने बात की थी आपसे, जिंक इट्स आल्सो शो द क्लोरोसिस जस्ट लाइक अ नाइट्रोजन, phosphorus, potassium, potassium, magnesium, and then zinc. Zinc also show the first in older leaf. वही बात आ गई। Process started of tip and margin and follow the necrosis. लीफ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, लीफ टूट जाए, लीफ लाइक खराब, मतलब लीफ जो उसकी स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगी क्योंकि सेल डिफिशिएंसी पर बड़ी हो नहीं पाएगा। जो टर्मिनल बर्ड्स हैं, स्टेम ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, लीफ रोजेट्स आर फॉर्म लाइक गुच्छा बन जाएगा लीफ है, एप्पल कीजिए मेनली। इन केस ऑफ एक्यूट जिंक डेफिशिएंसी द यंग लीव आल्सो अफेक्टेड। यंग लीव भी पूरी तरीके से क्लोरोटिक हो जाएंगी, अफेक्ट होंगी प्रॉपर्ली, और इसे हम कहते हैं वाइट बर्ड। द सिम्टम डिफिशिएंसी सिम्टम इज कॉल्ड वाइट बर्ड। एग्जाम्पल मेज। जो डेसिडुअस फ्रूट्स होते हैं, डेसिडुअस फ्रूट ट्री डेवलप स्मॉलर लीव्स, बहुत छोटी लीव्स हो जाती हैं। अगर माइल्ड डिफिशिएंसी है तो हम लोग लिटिल लीव डिसीज कहते हैं। सीड फ्रूट फॉर्मेशन रुक जाता है। दिस इट्स अ जिंक। देन वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द बोरोन। बोरोन की अगर हम बात करें तो बोरोन जो है, बोरोन की हम बात करें तो बोरोन जो है वो किस किस में फॉर्म में प्रेजेंट होगा? बोरोसिलिकेट, बोरिक एसिड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बोरेट। ठीक है, और किस फॉर्म में ऑब्जर्व होता है? इट्स अ बोरिक एसिड H3BO3 एंड टेट्रा बोरेट आयंस। अब फंक्शंस क्या होंगे बोरोन के? बोरोन इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसलोकेट करेगा। अब तो इतने थे सब कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे थे। पोटेशियम जो था वो सिंथेसाइज कर रहा था एंड ट्रांसलोकेट कर रहा था, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ट्रांसलोकेट कर रहा है किसको? कार्बोहाइड्रेट को। इट आल्सो अफेक्ट फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। फ्लावर फ्रूट को भी अफेक्ट करता है ना। सॉल्ट एब्जॉर्प्शन, एक्टिव सॉल्ट एब्जॉर्प्शन को भी एक्टिव करता है ये। इट फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। बोरोन आल्सो स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन सम स्पीसीज। कुछ स्पीसीज में पॉलन ट्यूब भी करता है बट इसका प्रॉपर एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता कि एक्चुअली कैसे करता है। इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द रूट नोड्यूल एंड लेग्यूम्स। और हमने जितना याद है सल्फर में पढ़ा था, सल्फर भी आल्सो रेगुलेट द नोड्यूल्स में काम करता है। सल्फर हमने बात की थी। यहाँ पे जो बोरोन है इट्स आल्सो जस्ट रेगुलेट द नोड्यूल इन अ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स की बात करें, लेग्यूम्स कौन से प्लांट्स होते हैं? लेग्यूम के प्लांट होते हैं लाइक जिसमें दाल वगैरह आती है उन्हें लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। अगला है डेफिशिएंसी की हम बात करें, अगर बोरोन की डेफिशिएंसी हुई तो जो हाईली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रूट में एंड शूट में, टिप्स में, क्योंकि टिप्स कंटेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो किल्ड हो जाएंगी एंड फॉल डाउन। फ्लावरिंग बहुत कम होगी, फ्रूट्स बहुत कम होंगे, छोटे छोटे होंगे, लीफ शो वाइट स्ट्रिप, नेक्रोसिस एंड अदर टाइप ऑफ डिसॉर्शंस। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कुछ डिफिशिएंसी है कॉमन, जैसे कि कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर में जो ब्राउनिंग हो जाती है ना इसकी डिफिशियंसी से। हर्ट रूट ऑफ शुगर बीट, शुगर बीट में हर्ट लाइक एक रूट दिखाई देने लग जाता है। टर्निप के अंदर वाटर कॉर्न या ब्राउन हर्ट दिखाई देता है। एप्पल के अंदर इंटरनल कॉर्क ऑफ एप्पल दिखाई देता है। जो ऑलिव्स होते हैं उनकी जो मंकी फेस लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, एज वेल एज की जो सेलरी होती है उसमें इसके स्टेम में क्रैक आ जाते हैं। बोरोन की कमी से पढ़ा ऊपर, बोरोन इज इंपॉर्टेंट फॉर द रूट नोड्यूल्स एंड लेग्यूम्स। अगर बन नहीं होगा तो रूट जो नोड्यूल्स होंगे वो फंक्शन कम हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा, स्टोमेटल की डिसफंक्शनिंग हो जाएगी। जो शुगर है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर जाएगा, जो जाइलम है
वो उसको डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा, सेल डिवीजन बहुत जल्दी जल्दी होगा, बट सेल डिफरेंशिएशन एक रिटार्ड हो जाएगा, रुक जाएगा ऑन अकाउंट द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड reduce the production of pectin. We talk about the boron. Now we moved forward, and which was a copper. कॉपर जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है प्लांट किस फॉर्म में, Cu2+ के फॉर्म में करता है. Cu2+ होता है, Cu+ होता है, अभी पढ़ेंगे आगे. इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में काम आएगा. हम बात करें तो सर्टेन एंजाइम को एक्टिवेट करें, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, फिनोलेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. इट आल्सो पार्ट ऑफ प्लास्टोसाइनिन. प्लास्टोफिनोन हम बात करते हैं. हम इसको, मुझे इतना याद है कि हम इसको साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में भी पढ़ते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन कैरियर. जब TS1 से 2 में जाता है तो प्लास्टोफिनोन की हम बात करते हैं. तो इसमें तो ये इसका पार्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर काम करता है फोर्थ रेगुलेशन के अंदर. वेरियोडेंसी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में काम करता है. जितना मैंने बताया आपको वही बताया. और डेफिशिएंसी की हम लोग बात करें तो डेफिशिएंसी अगर हुई तो जो यंग लीफ होती है ना वो हद से ज़्यादा डार्क हो जाती है ग्रीन कलर में, फिर क्लोरोसिस होगा, लीफ डिसॉर्ट हो जाएगा, फिर नेक्रोटिक स्पॉट दिखाई देने लग जाएंगे. अब यहाँ पे 2 मेन डिसीज़ हैं. एक तो है एक्जेंथीमा एंड एक है रिक्लेमेशन. एक्जेंथीमा में क्या होता है, जो ट्री की बार्क होता है, बार्क हम जानते हैं ना, बार्क छाल बोलते हैं, पेड़ की छाल. जैसे मानो ट्री है, ट्री बहुत पुराना हो जाता है ना, बहुत ओल्ड हो जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो बार्क आती है ना. ये बार्क है पूरी, लाइक हमसे नीम की छाल लेते हैं, घिसते हैं उनको, उसमें से एक लाइक ऑइंटमेंट निकलता है फॉर यूजिंग फॉर द पिंपल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं उसको. लाइक ये वही क्या है, यहाँ पे छाल है. अगर हम इसको द ट्री बार शो डीप स्लिट विच गम एक्सक्यूड, जिसमें से गम जो है वो एक्सक्यूड होना स्टार्ट कर दे, तो उस चीज़ को बोलते हैं एक्जेंथीमा. और रिक्लेमेशन में क्या बोलेंगे कि जो यंग लीव्स की जो टिप होती है, टिप पर अगर क्लोरोसिस दिखना स्टार्ट हो जाए तो इट्स कॉल्ड अ लीफ टिप डिसीज, जस्ट इट इज आल्सो कॉल्ड अ रिक्लेमेशन. फिर जो टिप होगी वो धीरे धीरे नेक्रोट्स, लाइक उसकी जो सेल्स होंगी वो डेड स्टार्ट कर देंगी, फिर वो नेक्रोट धीरे धीरे मार्ज में फैलना स्टार्ट कर देगा. मार्ज में फैलना स्टार्ट होगा तो जो पूरी पत्ती होगी वो पूरी लाइक मुरझा जाएगी, विदर्ड हो जाएगी, और फिर ग्रोथ रुक जाएगी और फ्रूट बहुत कम होंगे, फ्रूट नहीं होंगे, फ्लावर नहीं होंगे, और फिर पूरा जो पेड़ है वो खत्म हो जाएगा. इट्स जस्ट अ कॉपर. देन वी मूव फॉरवर्ड विच वाज अ मोलिब्डेनम. विच वन इज मोलिब्डेनम. अगर हम मोलिब्डेनम की बात करें तो जो मोलिब्डेनम है वो प्लांट में होता है अवेलेबल एज अ मोनोवेलेंट एंड डाइवेलेंट. जितना द मोनोवेलेंट